नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पेज पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 101। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर 101। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब से ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरण का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असलॉट राइफल, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी, जो कि 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर था आपका भारत। तो कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप 1 साल के लिए टल गया है। वहीं अगले साल यानी 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, साथ ही पुरुष T20 विश्व कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। साल 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में होगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। चलिए प्रश्न 3 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर दिल्ली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों से सवाल किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 4 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे शपथ दिलाई है?
तो ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी मनोज तिवारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, गिरीश चंद्र मौर्य। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG शपथ दिलाई गई। शपथ लेने का साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में तैनात GC मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया था। ध्यान दीजिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का CAG के तौर पर कार्यालय 20 नवंबर 2024 तक होगा। ध्यान दीजिएगा, इनका जो कार्यालय होगा, कार्यभार होगा 20 नवंबर 2024 तक ही होगा। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 5 है कि किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, केरल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। ध्यान दीजिएगा, 190 लोग उस विमान में सवार थे जो कि दुबई से आ रही थी। ध्यान दीजिएगा, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रश्न 6, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए प्रो प्रदीप कुमार। ध्यान दीजिएगा, प्रो का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोफेसर। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है तो इसको होगा, इसे हम बोलेंगे प्रोफेसर। तो प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी प्रो राहुल त्यागी, ऑप्शन सी प्रोफेसर विक्रम सचदेवा, ऑप्शन डी प्रोफेसर अरुण अग्रवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यालय 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य बने थे। उन्हें UPSC के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संघ लोक सेवा आयोग देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। राइट आंसर दिल्ली। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। आपको बता दूं कि दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतह मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। यह सभी कक्षा की बच्चों के लिए यह व्यवस्था होगी। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 4 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना, पीएम किसान निधि स्कीम के तहत धन की 6ठी किस्त जारी की। केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत 6ठी किस्त भी जारी की है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे दोस्तों। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन बी राणा सिंह प्रेमदास, ऑप्शन सी गोतबाया राजपक्षे, ऑप्शन डी रानिल विक्रम सिंघे। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर महिंद्रा राजपक्षे। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 59.9 रहा था। ध्यान दीजिएगा, 59.9 रहा था, जिसमें महिंद्रा राजपक्षे 2005 से लेकर 2015 के बीच करीब 1 दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 7 अगस्त। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर 7 अगस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 50वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है, यानी कि हाथ से जो काम करते हैं कारीगरों को, उन्हें क्या करना है? सम्मानित करना है तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास, हथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा कौटिल्य सत्य एजुकेशन की तरफ से 11 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को बताया गया। सभी क्वेश्चन के साथ आप सभी को मैंने मुख्य पॉइंट के साथ समझाया, ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चन याद हो जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे और आप सभी को ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस के वीडियोस पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, आप वहां पे भी व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को वहां पे डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सभी को यूजफुल लगा हो तो। ठीक है दोस्तों, मैं कोई आप सभी पर दबाव नहीं दूंगा। अगर आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से करने हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।